चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. So the question number 5 is, for each of the following y is directly proportional to x. Copy and complete the tables. We have got two parts A and B. So let's solve. So A part में हमें जो टेबल गिवन है उसमें x की वैल्यूज़ 4, 20, 24 गिवन है और y की 6, 9 और 11 गिवन है. अब हम लिखेंगे as per our question, since y is directly proportional to x, so y के बाद हम प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे एंड देन x. इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए एज यूजुअल हम इक्वल्स टू डालेंगे, जिसकी वजह से हमें k भी डालना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ वेरिएबल इक्वेशन. अब हमें गिवन है, हमें देखना है कि इस टेबल में हमें कहाँ पर x और y दोनों की एक पोर्शन में वैल्यूज़ गिवन है, ताकि हम अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन को फाइंड करके बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें. अब इसमें हमें फर्स्ट में भी नहीं दोनों की गिवन, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में हमें x की भी वैल्यू गिवन है और y की भी. तो हम लिखेंगे कि गिवन दैट x इक्वल्स टू 24 एंड y इक्वल्स टू 6. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 6 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 24. When we will divide 24 by 6, the answer of k will be 1 by 4. तो जब हम k की वैल्यू विच इज़ 1 by 4 अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन ये बन जाएगी y इक्वल्स टू 1 by 4x. अब जब हमें अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन मिल गई है तो हम अपने बाकी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. इस कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए x इक्वल्स टू 4 हमें y फाइंड करना है. इस इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू 1 by 4x. अब हम y इक्वल्स टू 1 by 4x की जगह जब 4 डालेंगे तो हमारे पास हमारे 4 से कट हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. इस तरह हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली. नेक्स्ट वैल्यू x की है 20 और हमें इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो सेकेंड वैल्यू हमें x की गिवन है 20 और हमें दोबारा से y की वैल्यू ही फाइंड करनी है. हम दोबारा से अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ y इक्वल्स टू 1 by 4x. अब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे x की विच इज़ 20, 1 by 4 एंड x की जगह पर 20. अब हम क्या करेंगे कि हम 4 को 1 से और 4 के टेबल में 1 टाइम्स आता है एंड 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 5. अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड पार्ट फाइंड करेंगे जिसमें हमें y की वैल्यू 9 गिवन है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. इसमें हम दोबारा से अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ 1 by 4x. अब हम y की वैल्यू 9 इसमें पुट करेंगे 1 by 4x. अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू x लिख देंगे और x की वैल्यू इस तरह हमारे पास 36 आ जाएगी. अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया है जिसमें हमें y की वैल्यू 11 गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब हम दोबारा से अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ y इक्वल्स टू 1 by 4x. अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ दोबारा से पुट कर देंगे, y की जगह 11 इक्वल्स टू 1 by 4x. 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रॉम विच वी विल गेट आवर आंसर विच इज़ 44. तो x इक्वल्स टू 44 हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब हम अपना टेबल फिल कर सकते हैं. जैसे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले 4 के नीचे हमने y की वैल्यू 1 फाइंड कर ली थी, 20 के नीचे हमारी वैल्यू आ रही है 5. When there will be value of y will be 9, we will get the value of x which is 36 and here we will get the value 44 of x by using this our connecting equation. Same just like A part we will do our B part जिसमें हमें x and y की ही वैल्यूज़ गिवन हैं बट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इसमें भी हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है सिंस y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. सो अब हम लिखेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए
इक्वल्स टू डालेंगे और साथ में हमें के भी डालना पड़ेगा. सो दिस इज आवर वेरिएबल इक्वेशन जस्ट लाइक दिस वन. अब हमने पिछले टेबल में देखा था कि वो कौन सी दो वैल्यूज़ थी जो सेम पोर्शन में आ रही थी, एक्स की भी एंड वाई की भी. सेम वही काम अब अपने इस टेबल में भी करेंगे. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो सेम में आ रही हैं. यानी देखें, जब x की वैल्यू 2 है तो y की तो हमें फाइंड करनी है. x की वैल्यू 3 है तो y की 3.6 है. यानी 2 वैल्यूज़ हमें मिली हुई हैं. तो हम कनेक्टिंग इक्वेशन इन दो वैल्यूज़ को देखकर बना सकते हैं. सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3.6. अब हम अपनी इस वेरिएबल इक्वेशन की जगह पर जब अपने नंबर्स पुट करेंगे तो हमें एक कनेक्टिंग इक्वेशन मिलेगी. सो लेट्स डू इट. y की जगह 3.6, x की जगह 3. When we will divide 3.6 by 3, the answer of k will be 1.2. तो जब हम k की वैल्यू अपनी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 1/2x. So we have got our connecting equation which is y equals to 1.2x. अब इसकी मदद से हम अपनी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. हमें x की वैल्यू गिवन है विच इज़ 2 एंड y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं विच इज़ y इक्वल्स टू 1.2x. अब y की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है तो हम x की जगह हम लिखेंगे x की जगह जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 2. अब जब हम 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4. सो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व. हम टेबल में लिख देंगे 2.4. अब हम थर्ड पार्ट करते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट है तो हमने कनेक्टिंग इक्वेशन बना ली थी, इसलिए अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. उसमें भी हमें x की वैल्यू गिवन है विच इज़ 5.5 और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. हम जब अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ 1.2x तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबर्स पुट करेंगे. y इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5.5. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.6. इस तरह हमें अपने थर्ड पार्ट का आंसर भी मिल गया. अब हम अपने फोर्थ पार्ट का आंसर फाइंड करेंगे. इसमें हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमें y की वैल्यू गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. हम दोबारा से अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं विच इज़ y इक्वल्स टू 1.2x. जब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की जगह आ जाएगा 9.6 एंड 1.2x. When we will divide 1.2 by 9.6 we will get our answer which is x equals to 8. इस तरह हमारा फोर्थ पॉइंट भी सॉल्व हो गया. अब हमने अपना फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है जिसमें हमें y की वैल्यू 11.4 गिवन है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ y इक्वल्स टू 1.2x. y की जगह 11.4 एंड 1.2x. 11.4 को जब हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा 9.5. So in this way we have solved our question number 5. क्वेश्चन 5 के ए और बी पार्ट में हमने सेम मेथड यूज़ किया है. इसमें हमने क्वेश्चन 5 में पहले हमने देखा कि कौन से एक टेबल में कौन से दो जगह पर हमें वैल्यूज़ गिवन है. इसमें हमें थर्ड सेक्शन में 24 और 6 गिवन थी, उसको हमने यूज़ करके अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई है और फिर उससे हमने यूज़ करके अपनी बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली है. इसी तरह इस टेबल पे भी हमने देखा कि सेकंड सेक्शन में हमें x की भी और y की भी वैल्यू गिवन थी जिसकी मदद से हमने कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई और फिर हमने सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए. आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है. हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.